बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो टारगेट लेकर हम चल रहे थे कुछ स्टॉक्स में और काफ़ी अरसे से कुछ स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ था, दो कि उनमें प्रॉफिट भी आ रहा था। कुछ ने काफ़ी अरसा वेट करवाया, लेकिन अब उनमें ज़बरदस्त रैली बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो टारगेट अचीव हो गए उनमें क्या स्ट्रेटजी है, जिनकी रैली स्टार्ट हुई है उनमें क्या स्ट्रेटजी है और क्या टारगेट हमने लेके चलना है। और बहुत से स्टॉक्स जिनमें हमने एक्टिविटी देखी बड़ी ज़बरदस्त जो सी है वो स्टार्ट हो चुकी है, मल्टीपल कैप्स लग रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो इंडेक्स भी इस वक्त जो है वो ऑल टाइम हाई पे है और नया से नया हाई बन रहा है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईयर क्लोजिंग से पहले 100 के, तो जिस रफ्तार से जो सा इंडेक्स जा रहा है तो वो शायद उससे बहुत पहले भी अचीव हो सकता है। बट ऐसी सिचुएशन में जब आपका इंडेक्स बिल्कुल हाई लेवल पे है और बहुत से स्टॉक्स जो से हैं वो भी काफ़ी हाई प्राइस पे हैं, तो हमने बस ये अवॉइड करना होता है कि टॉप पे जाके बाइंग नहीं करनी। बाइंग हमने जो स्टॉक्स बाइंग रेंज में है उसी में करनी है। अगर कोई स्टॉक मिस हो गया है तो कोई और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। और अक्सर ऐसा होता है कि जो आपको स्टॉक उस वक़्त लग रहा होता है कि ये तो इसमें मूवमेंट नहीं बनेगी, इसको अभी नहीं बाय करना। कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि वही स्टॉक में अच्छी रैली बनी होती है। तो तब आप क्या करते हैं कि आप, एक तो आपने वो स्टॉक मिस किया जब उसमें अच्छी वैल्यू बाइंग बनती थी। दूसरा आपने गलती ये किया कि जब उसमें 20-25% की रैली बन गई, आपने वहाँ पे जाके टॉप पे बाय कर लिया। तो वहाँ से अगर किसी किस्म की करेक्शन आती है तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वक़्त फिर आप दोबारा किसी ऐसे स्टॉक को देखें जिसमें उस वक़्त अभी फ़िलहाल एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई, लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि आगे जाके उसमें भी अच्छी रैली बन सकती है। तो देन आप मार्केट में एक सिक्योर वे में अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा केएससी 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस वक़्त ऑल टाइम हाई पे है। 97,328 पे क्लोज़ किया इसने और 1781 पॉइंट का इज़ाफ़ा हुआ आज। और बहुत से स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें कैप लग रहे हैं। अब इतना ज़बरदस्त किस्म का गेन, तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हैवी वेट्स में या किसी ख़ास सेक्टर में बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी बनती है, और अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैप है वो भी आपका 10% पे जा चुका है, जो कि कुछ अर्सा पहले 5% था, फिर 7.5% हुआ। तो डेफिनेटली अगर 5% कैप के ऊपर किसी अच्छे वेटेज वाले स्टॉक की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 200-300 होती थी, तो 10% पे डबल हो जाती है। तो इसी लिहाज से अगर आज के दिन में देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने लीड किया है। कि उसमें आप एफएफसी देख लें, ईफड देख लें, एफएफबीएल देख लें, दाऊद हरकुलिस देख लें आप, इसके अलावा फातिमा भी है। तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है ना वो डोमिनेट करता नज़र आता है, जिसकी वजह से आज इंडेक्स में इतनी बेहतर मूवमेंट जो सी आई है। इसके अलावा और भी स्टॉक थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और कैप जो से वो बहुत से स्टॉक्स में लगे हैं, चाहे उनकी वेटेज इतनी ना हो। तो उसमें सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हैस्कोल को, क्योंकि हैस्कोल मल्टीपल कैप्स जो से लग चुके हैं। इसकी रीसेंट न्यूज़ आई थी जो बैंक के साथ कुछ सेटलमेंट की, उसके बाद एक्सपेक्टेड था, और फिर साथ रूमर्स भी कि डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी जो सा है वो निकल जाएगा। तो बहरहाल हैस्कोल जो सा है, र्यूमर्स अभी जिस तरह के भी आए हैं, आपको अगर याद हो, ये जो इसकी एक पूरा केस आया था जिसमें इसका पूरा एक मल्टी बिलियन डॉलर का स्कैंडल आया था, उसके बाद इसको बहुत मार पड़ी और ये फिर बिल्कुल डाउन साइड पे, फिर डिफ़ॉल्टर काउंटर पे। बट उससे पहले अगर आप देखें तो ये उन स्टॉक्स में था जिनमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती थी, बड़ा सट्टा चलता था और मल्टीपल कैप्स और बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती थी। तो ज़ाहिर बात है पीछे बैक एंड पे जो प्लेयर्स हैं वही हैं। काफ़ी अर्सा ये डाउन साइड पर आप बिल्कुल डेड रहा। बट अब आप देखें कि इसमें दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें जो है ना वो कैप लग रहे हैं। अब जिन दोस्तों के पास भी ये था, उनके साथ यही है कि वो डेली का स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के चलें। तो आज की जो क्लोजिंग 12.39 पे है, तो 12 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको जो है ना वो होल्ड करें। स्टॉप लॉस के बगैर जो है ना आपने होल्ड नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे कहीं पे अगर इसका कैप ओपन हुआ तो हो सकता है कि उसमें फिर एक नेगेटिव मूवमेंट थोड़े अरसे के लिए चाहे आए, लेकिन आए। तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कैप पे जाके बाय कर लें और वहाँ से कैप ओपन और वो डाउन साइड पे आ जाए। तो इसको चीज़ को थोड़ा-सा आपने मैनेज करना है। बहरहाल अगर ये आगे डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता है तो मज़ीद इसमें
पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है। उसके बाद टीबीएल है जी, आपको याद होगा इसको तो हमने टारगेट भी किया हुआ था, अभी रिसेंट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। काफ़ी नीचे जा चुका है बट जिन रेट्स पर है यहाँ पे एवरेज करें। अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, मूवमेंट बनेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि जो इसने पहले हाई लगाया था आई थिंक 42-44 का, तो ये एटलीस्ट 30-40 तो ईजिली चला जाएगा। तो उसमें भी आप देखें कि आज कैप लगा है, इससे पहले भी एक कैप लगा था, फिर इसमें करेक्शन आ गई, लेकिन आज कैप लगा और उसने सस्टेन किया और आज जो उसकी क्लोजिंग आई है वो 16.78 पे है। तो इसको होल्ड करें अभी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे फर्दर ग्रोथ आएगी। हाँ, जिसने 14 के आसपास बाई किया हुआ था, 15 पे बाई किया हुआ था, वो 16 का स्टॉप लॉस लगा सकता है उस क्वांटिटी का। अदरवाइज़ ये कि इसको टारगेट कर लें कि इंशाल्लाह ताला आपको एकदम नहीं, लेकिन 25 to 30 की प्राइस तो इंशाल्लाह दे देगा। इसी तरह अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC 200 जो सा है ना उसको भी टच कर लिया उसने, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले वो 130 पे ट्रेड कर रहा था। इसी तरह PSO एक अच्छा स्टॉक था लेकिन काफ़ी अरसे से डाल था, 170s में ट्रेड कर रहा था, जब टारगेट किया था वो 250 को क्रॉस कर चुका है। PRL में अभी मूवमेंट बनती है, फिर एक डिप आ जाता है और वही रेंज जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं 25-24 से नीचे बाय, 28 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग। तो अगर आप देखें तो वही रेंज अभी तक तकरीबन बन रही है जिसमें आप प्ले कर सकते हैं। जब ये यहाँ से 30 प्लस की क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ये 40 की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही रेंज है। तो बेहतर है कि आप उसी प्राइस रेंज में और उसी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स में प्ले करें। तो ऑयल एंड गैस में ये स्टॉक्स है जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते थे, उनमें आप देख लें कि जो मूवमेंट बन रही है, जो टारगेट से कुछ टारगेट्स को एक्सीड कर चुके हैं स्टॉक्स, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ उसी रेंज में मूव कर रहे हैं, तो इसमें आप उसी तरह प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी IT सेक्टर में, तो सिस्टम तो हमारे टारगेट से माशाल्लाह ऊपर है और इसमें आप 500 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, तो जो इसकी अब मूवमेंट है, जहाँ जो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अब 550 को क्रॉस करता हुआ 600 की तरफ जाएगा, लेकिन आपने अब स्टॉप लॉस के बगैर इसको होल्ड नहीं करना। उसी तरह नेटसोल पे आ जाए, नेटसोल अभी 130-129 इस रेंज में है, 150 तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर प्राइस दिखाएगा, तो यहाँ पे आप डिप में इसमें थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह TRG को अगर देखें तो इसने एक रैली बनाई पिछले दिनों, आज इसमें करेक्शन आई, तो अभी के लिए अगर आप देखें तो 60-70 की एक रेंज बन रही है जिसमें ये मूव कर रहा है, तो इसमें भी 62 से 60 के दरमियान बाइंग रेंज बनती है और 68 से 70 के दरमियान जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनते हैं अभी तक के लिए। लॉन्ग टर्म में आगे फर्दर डिपेंड करेगा कि इसके नेक्स्ट रिजल्ट कैसे आते हैं और क्या न्यूज़ आती हैं, तो फिर इसमें एक फर्दर अच्छी मूवमेंट बन सकती है। बाकी एवियन जोन्स है जी, वो अगेन वही 52 टू 58 ये रेंज बन रही है अभी, और आप इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, इसमें प्ले कर सकते हैं, तो आपको एक शॉर्ट टर्म में शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू प्रॉफिट थोड़ा सा मिलता रहेगा। ओवरऑल 50s में अगर आ जाएँ तो एवियन की ये है कि रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, पोटेंशियल है इसमें कि आगे मूवमेंट बनेगी। अ, उसके बाद कुछ दूसरे स्टॉक्स जी, और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोलगेट का। आप सबको याद होगा कि इसको मेंशन किया था, तभी 1200 से नीचे था और एग्जैक्टली यही कहा था कि 1500 का हम टारगेट लेके चलेंगे, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो उस वक्त नामुमकिन लगता था और लगता नहीं था कि ये उस टारगेट को मीट करेगा, लेकिन अभी हम देखें तो आज वो जो ओपन भी हुआ है वो 1500 पे ही हुआ था, 1501 का उसने जो सा वो हाई लगाया है, और क्लोजिंग जो सी दी है वो 1474 पे दी है, थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बट अल्टीमेटली 1500 पे वो आ चुका है, और यहाँ से एक जंप उसको मिलता है, और आपको पता है अच्छी वैल्यू का स्टॉक है तो 1550 1600 भी बहुत दूर नहीं है। तो अभी के लिए जो क्लोजिंग है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो 1450 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखें और इसको होल्ड करें, क्योंकि जिन दोस्तों ने भी 1200 पे यहाँ से नीचे बाई किया वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में है, और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी बाई किया तो 50% का स्टॉप लॉस, बाकी आपने 50% होल्ड करनी है। और अगर आपने थोड़ी ही क्वांटिटी ली हुई है तो इसको होल्ड कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, तो इंशाल्लाह ताला ये 1500 से ऊपर भी जो है वो क्लोजिंग देगा और इंशाल्लाह 1600 भी क्रॉस कर सकता है। बट जिस तरह आपने पहले कुछ अर्सा होल्ड किया था और एक ख़ास रेंज में ये मूव करता रहा था
और जिसने पेशेंस के साथ होल्ड किया, जिसने बात मानी, जो मैं बार बार डिस्कस करता था वो सुना, तो आज माशाल्लाह वो इसमें एक अच्छे प्रॉफिट में होगा। तो यहीं से मज़ीद थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, तो ये आपको इससे भी बेहतर प्राइस जो इंशाल्लाह ताला वो दे देगा। इसी तरह अगर हम आ जाएँ हबको, तो हबको ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ शो करता है, थोड़ी सी करेक्ट भी करता है। अभी ये 110 पे है, बट इसमें भी आगे इंशाल्लाह ताला ये दोबारा अपनी वही प्राइस 150-160 पे इंशाल्लाह जाएगा और लॉन्ग टर्म में इससे भी बेहतर प्राइस आपको इंशाल्लाह ताला दे देगा। मारी है जी, फिर मारी अभी जो सा है वो 455 पे है। 410 के आसपास है, वहाँ से ये जंप लेकर आया है, लेकिन एक्चुअल रैली इसमें भी नहीं बनी। और इंशाल्लाह ताला वो जब बनेगी तो ये आपको दोबारा से 500-600 से ऊपर इंशाल्लाह प्राइस दे देगा। तो इसको भी हमने जो सा है वो होल्ड करना है। बाकी छोटे स्टॉक में गनी में कुछ एक्टिविटी और एक वॉल्यूम भी जनरेट हुए थे, कुछ उसमें मूवमेंट भी आई थी, वो हमने डिस्कस कर ली। और फिर अभी करेक्शन है थोड़ी सी, उसमें भी मज़ीद एक नेक्स्ट फेज़ मूवमेंट पॉजिटिव आएगी GCIL में भी और GGL में भी। तो अभी के लिए होल्ड करें आप, जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है। और जब ये 13 से ऊपर जाए GGL, तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या अपना 12.5 पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं जी पेनी स्टॉक में, तो पेनी स्टॉक में अगर आप देखें तो वर्ल्ड कॉल में थोड़ी सी वही एक्टिविटी आती है और फिर उसी रेंज में वो मूव करता है 120 to 130। इसी तरह आपका सिल्क देख लें तो वो अंडर वन जो सा ना वो ट्रेड कर रहा है। अभी तक मार्केट कहाँ की कहाँ चली गई है। तो ये बिल्कुल जो स्टॉक हैं जो किसी न्यूज़ के वेट में है और जो एक टाइम पे उनमें रैली बन चुकी थी, हम उसी शायद रैली का वेट कर रहे हैं जब इनमें 3-4 रुपये तक आई थिंक वर्ल्ड कॉल गया था। तो देखें, एक अच्छे स्टॉक में और एक बुरे स्टॉक में यही फ़र्क होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छा स्टॉक अगर आपको थोड़ा सा वेट कराता भी है तो उसके पास देखें समटाइम जो पे आउट वाला स्टॉक है वो एक प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देता, लेकिन वो आपको एटलीस्ट पे आउट देता रहता है। और फिर ये कि अगर वो अप्रिशिएट नहीं करता तो वो प्राइस में डेप्रिसिएशन भी उस तरह नहीं आती, वो डिप भी नहीं उस तरह लेता। वो एक मखसूस रेंज में मूव करता है। आपको ओवर द मंथ्स, ओवर द क्वार्टर्स आपको थोड़ा सा डिविडेंड मिल जाता है, कुछ स्टॉक्स बोनस दे देते हैं। और फिर उनमें मार्केट की वजह से या किसी न्यूज़ की वजह से जब एक कैपिटल गेन भी मिलता है तो वो अल्टीमेटली आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पे आउट इतना अच्छा नहीं देते, लेकिन उनमें कैपिटल गेन बड़ा अच्छा आ जाता है। लेकिन जो भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अगर उसमें ईपीएस कभी कम भी आ गई है, लेकिन अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। जो ये पेनी स्टॉक हैं जो टोटल सट्टे के ऊपर चलते हैं, तो वो सट्टा कभी कभी चलता है, बट उसको फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो दोबारा से कब चलेगा। क्या वो 1 साल बाद उस तरह की सिचुएशन दोबारा आएगी, 3 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, नोबडी नोस। तो इसलिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छे स्टॉक में रहेंगे, अच्छे लेवल पे एंट्री लेंगे तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। अच्छे स्टॉक में रहेंगे, थोड़ी सी गलत एंट्री ले लेंगे तो फिर डिप आता है तो एवरेज करें तब भी अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो आप लेंगे। तो अच्छे स्टॉक में भी अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाके बाय कर लेंगे और फिर एवरेज भी नहीं करेंगे तो वो भी रिस्की हो जाता है। सो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। और हम डिस्कस कर लेंगे वीकेंड की वीडियो में डिटेल में कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए। बाकी देखते हैं मंथली क्लोजिंग जो सी है इस वक्त कहाँ पे आती है। मार्केट इज़ वेरी गुड बट बहुत टॉप पे है। करेक्शन एक आ जाए किसी भी वक्त तो वो हम रूल आउट नहीं कर सकते। और इन लेवल्स के ऊपर 2-3-4 हज़ार पॉइंट इज़ नथिंग और उसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ ये करें कि किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन ना हो हमारे मुल्क में जो कि हमारे मुल्क के लिए किसी किस्म की भी सेंटिमेंट चेंज का बायस बने। तो बाकी वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।